एक नौजवान से हमने कहा कि बेटा की नाम जो बोले अब्दुल्ला। हमने कहा कि बेटा कुछ जाने था, कुछ जाने बोले जाने सब कुछ जानी। तो गुसल में कितना फर्ज है? बोला 3। बोले अरे वाह जानी बोले 3 फर्ज। सही सही बोल रहा थे। तो बेटा बता दे वो 3 फर्ज की थी? तो लड़का बोल ली कि बाल्टी 1, साबुन दी, तौलियाती। जुमे में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से प्यार करो। जो मांगना है मेरे अल्लाह से मांगो। मेरा अल्लाह वो है जो जमीन पर है उसे भी खिलाता है, जो जमीन के नीचे है मेरा अल्लाह उसे भी खिलाता। खिलाता कि नहीं खिलाता? एक नौजवान खड़ा भला बोले मुझे साहब सुनो, बहुत तकलीफ तो सुन अल्लाह खिलावे की बात सही है। अगर हम न खेबो तो अल्लाह क्यों खिलाते? बोला खिलेबे कर तू। बोला मेरा हड़ताल रहेगा, इस टाइम हम नहीं खाएंगे। देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता है। घर आ गया हड़ताल, माँ कहती रही बेटा खाना खा ले। बोला नहीं खाऊंगा। रात हो गई खाना छोड़ा, सुबह हो गई नाश्ता छोड़ दिया। माँ परेशान हो गई। यह नौजवान सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, खाना बोलेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया, जंगल में जाकर सो गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई और मीट गोश्त बनाई, बेहतरीन सालन बनाई, खाना का थाल सजा कर जंगल लेकर चली गई। मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरा बेटा तू खा ले। बेटा कहने लगा कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ कहने लगी कि बेटा न खेवे नहीं गाल धसी तू बेटा खे। तो तुर भी हाकी रंग है तू। लेकिन बेटा बेजिद था। माँ खाना रख के जंगल में चली आई कि भूख लगेगी खा ले। ये नौजवान सोचा यहाँ खाना है, यहाँ रहेंगे ना तो खाने को मन करेगा। खाना इस कोना में जंगल का, इस कोना में छोड़ के जंगल का उस कोना में जाकर सो गया। अच्छा कुछ डाकू लोग उसी जंगल में आता था डकैती का मशवरा करने के लिए। 15-20 डाकू जंगल में घुसा, देखा रे वह बेहतरीन खाना तश्त में, ओ थाल में खुशबूदार खाना है, बिरयानी है, पुलाव है, गोश्त है। एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं के सरदार ने मना किया, हरगिज नहीं इस खाने में हाथ मत लगाना। हो सकता है हम लोग की मारने की किसी की साजिश हो ना हो, इस खाने में जहर होगा। देखो कोई आदमी जंगल में होगा जरूर, पकड़ के उसको लिया। अब वो सुधी खिले अब डाकू लोग फैला जंगल में, देखा सोया हुआ, पकड़ा, काला घसीट के लेके आया। डाकुओं को सरदार ने कहा यह खाना किसका है? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोला खाया कहा नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला काहे न खाएगा? हम समझ गए इस खाने में क्या मिलाया है, खाना खा लो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू को हुक्म दिया कि 50 जूता मारो इसको, मारो। अकनी 25 जूता मार के लुकरा, बेसी नहीं। 50 तो बहुत दूर झील है, 25 में पसीना हेड भाग ली। बोली नहीं आर मत मारा, हमें खमेल तैयार है। खाना खाया, दौड़ के मस्जिद गया। इमाम साहब से बोला कि ओ इमाम साहब ते तो सही बोल रहा कि अल्लाह सबे खिलावे जी, लेकिन ते इटा बात नहीं बोल रहा कि जे नहीं खाए जी अल्लाह का जूता मारी मारी खिलावे। अब समझा मा भी हमरा कि अल्लाह सबे खिलावे। अल्लाह से लो लगाओगे इंशाल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह से मोहब्बत करने की शर्त है कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना होगा। अपनी पेशानी को मेरे बच्चों सजदों से सजाना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी है कि नहीं? पता है कि नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। अपने ईमान को मुसलमानों मजबूत बना लो, अपने मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा था अगर तुम इसी तरीके से ख्वाबे गफलत में सोए रहे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें सजदा करने की जगह न मिले। 300 टका किलो गोश्त भाग ली, हफ्ता में 3 दिन गोश्त छूटेंगे नहीं गोश्त। बोले भैया हो चर्बी दी मरतबा साबुन लगा हाथ धैला।
तो कौम तरक्की करेगी। मेरे बच्चों, दीन कब सीखोगे? दीन कब सीखोगे? तालीम, जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, जब तक तालीम नहीं होगी, जब तक इल्म हासिल नहीं करोगे, तो दीन कब सीखोगे? आज इतनी जाहिलियत हम लोगों के अंदर में है, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब हो जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जाओगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा। मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये जो कुरान है, कुरान इसकी तिलावत करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। कुरान पढ़ो। आज तो हम लोगों ने कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। कुरान को, अरे बोलो भाई, कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। अखबार पढ़ने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। मरने के बाद कब्र में जो सवाल होंगे, मन रब्बु का, वहाँ कौन सी में, अंग्रेजी में सवाल होगा कि हिंदी में सवाल होगा कि अरबी में सवाल होगा? बोलो भाई, अरे बोलो, किस में सवाल होगा? आप लोग नहीं जाएंगे, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। अरबी में सवाल होगा, कबूलियत की दुआ होगी, इसलिए दुआ करके जाएंगे। हाँ भाई, आप लोग बैठ जाइए भाई, इंशाल्लाह। थोड़ी देर 3:17 हो गया है, 3 मिनट और 3 मिनट की गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके फिर क्या कहते हैं कि जो मैंने कहा, फजर की नमाज मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अदा जरूर करना, अदा जरूर करना। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए सीखो। इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले बच्चों के लिए। माशाअल्लाह, मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे, तुम नमाज पढ़ना सीख जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने नौजवानों से, बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। और कुरान की तिलावत करो। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलजमी के साथ अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, इसलिए कि दुआ का वक्त हो गया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, फरमाइश थी भोजपुरी की, इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये जो वक्त है ना, ये तकरीर करने का वक्त नहीं है। ये जो वक्त है, तकरीर करने का वक्त नहीं है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का वक्त है, ये तहज्जुद का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है। आप लोग सारे लोग बैठे, पूरी रात जगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से घर में जाना है, अपने अपने मोहल्ले बस्ती की मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। अल्लाह पाक हमें नेक बातें ज़्यादा बताने, नेक बातें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारे उलमाए किराम ने खुतबा